भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तीसरे पाद के अंतर्गत 55 सूत्र है। तो विभूति पाद का अंतिम 55वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र की भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जिस पर हम सबको ध्यान देना है। भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा। महर्षि कह रहे हैं विवेकज ज्ञान, विवेकज ज्ञान, विवेक से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, पिछले सूत्रों में स्पष्ट किया था विवेकज ज्ञान के विषय में, जो क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से, धारणा ध्यान समाधि लगा लेने से योगी को विशेष ज्ञान, जिसको विवेकज ज्ञान कहते हैं, विवेकज ज्ञान। अब वो विवेकज ज्ञान क्या है, उसके संदर्भ में 54वें सूत्र में बहुत सारी विशेषताएं बताई। तारकम होना चाहिए, यानी अपनी प्रतिभा से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान, और वो भी सर्व विषय, सभी विषयों से युक्त होना चाहिए, और सर्वथा विषय होना चाहिए, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय में होना चाहिए, और बिना क्रम के एक साथ अनेक ज्ञानों का होना चाहिए। इस प्रकार विवेकज ज्ञान के 4 विशेषताएं बताई गई। ऐसा जो विवेकज ज्ञान है वो बहुत उत्कृष्ट है, ये बात कही है। अब इस विभूति पाद के अंतिम 55वें सूत्र में यह स्पष्ट किया जाएगा, क्या वो विवेकज ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करना आवश्यक है, या उस विवेकज ज्ञान को प्राप्त किए बिना अंतिम जो लक्ष्य है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करके कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करना, उस विवेकज ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो उसी के संदर्भ में यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य। जिस व्यक्ति ने उस विवेकज ज्ञान को प्राप्त किया हो, फिर कह रहे हैं अथवा, वाकार है अथवा, अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य, जिसने उस विवेकज ज्ञान को प्राप्त नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है उस विवेकज ज्ञान को प्राप्त करे तो ही मुक्ति होगी, कैवल्य होगा। इसके लिए कह रहे हैं उसकी कोई जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने प्राप्त किया तो कोई बात नहीं, और किसी ने प्राप्त नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात क्या होनी चाहिए, जिसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता, उसके संदर्भ में इस विभूति पाद के 55वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। सूत्र में जो इति शब्द आया है, ये इस विभूति पाद के समाप्ति के लिए एक चिन्ह है, एक सिंबल है। इति शब्द को बोल करके महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं, यहां पर पाद समाप्त हो रहा है, विभूति पाद यहीं तक ही है, इसके आगे कैवल्य पाद प्रारंभ होगा। तो इस विभूति पाद को समाप्त करने का ये सूचक है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है इति शब्द। तो कहते हैं सत्व पुरुषयोः, सत्व कहते हैं मन को, और पुरुष कहते हैं आत्मा को, स्वयं को।
इन दोनों की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं शुद्धि साम्य, समान रूप से आत्मा की शुद्धि हो और मन की शुद्धि हो। यदि हमने मन को शुद्ध नहीं किया तो कैवल्य नहीं मिल सकता। आत्मा को शुद्ध नहीं किया तो कैवल्य नहीं मिल सकता। विवेक ज्ञान को प्राप्त किया नहीं हो तो चल सकता है, बिना विवेक ज्ञान के कैवल्य मिल सकता है, परंतु शर्त यह है आत्मा की शुद्धि होना, मन की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी ने आत्मा और मन की शुद्धि नहीं की है तो उसको कैवल्य नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास इसकी जो व्याख्या करेंगे वो तो हम बाद में समझने का प्रयत्न करेंगे ही, लेकिन सूत्रकार सूत्र के रूप में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य। सत्व यानी मन, पुरुष यानी स्वयं आत्मा, दोनों की समान रूप से शुद्धि होने पर कैवल्यम, कैवल्य यानी मोक्ष, मुक्ति प्राप्त होती है। तो आत्मा की क्या शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध कैसा होता है और मन की शुद्धि क्या होती है, किस रूप में मन को शुद्ध माना जाता है, इसी की चर्चा महर्षि वेदव्यास भाष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वो कहना चाहते हैं यदा निर्धूत रजस्तमोमलम बुद्धि सत्वम, बुद्धि सत्वम ये मन के लिए आया है। अनेकत्र बुद्धि सत्वम शब्द से आपने ये सुना है कि मन है, क्योंकि मन का एक नाम बुद्धि भी है, और सत्व शब्द जो है पदार्थवाची है। तो बुद्धि सत्वम यानी बुद्धि तत्व, बुद्धि नामक पदार्थ यानी मन। कैसा मन है उसके लिए विशेषण दिया है निर्धूत रजस्तमो मलम। निर्धूत मतलब धुल गया है, धोला, जैसे कपड़े धो लेते ना, बरसात में व्यक्ति जा रहा है और बरसात हो रही है और सारा जमीन जो है सारी गीली जमीन हो गई है, कहीं कीचड़ हो रहा है, कहीं स्लिपरी है, कहीं वो फिसल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई जा रहा हो, वो भी व्हाइट ड्रेस पहन करके जा रहा हो और किसी कारण से फिसल जाए और गिर जाए और पूरी जो कीचड़ है वो कपड़ों में आ गया और जो सफेद कपड़े हैं वो सफेद नहीं दिखते, मटमैले हो जाएंगे, बहुत गंदे दिखेंगे, देखने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे कपड़े बनेंगे, जबकि गिरने से पहले देखने योग्य वस्त्र थे, बड़े शुद्ध दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे वस्त्रों को हम क्या करते हैं, धो लेते हैं। अब कीचड़ लगा हुआ हो तो उस कीचड़ में ऐसे साबुन नहीं लगाएंगे ना, तो पहले पानी से धो लेते, पानी से निकाल लेते उसको, फिर उसके बाद साबुन, सर्फ, आजकल के जो भी साधन हैं उन साधनों को लगा करके वापस उसको उसी प्रकार व्हाइट सफेद बना देंगे। जैसे कपड़ों को धोया जाता है, धुले हुए जैसे कपड़े होते हैं, ऐसे ही इस मन को धोना है, इसकी धुलाई करनी है, उसमें से सारा मैल बाहर निकालना है। वो कौन है, कौन सा वो मल है जिसको बाहर निकालना है? तो कहते हैं रजस तमो मलम, रजोगुण रूपी तमोगुण रूपी ये मल है। रजोगुण क्या मल है, तमोगुण क्या मल है? वो तो एक पदार्थ है। जिस प्रकार सत्व एक पदार्थ है, रज वैसा ही एक पदार्थ है जैसा सत्व है। जैसा सत्व रज एक पदार्थ है, वैसे तम भी एक पदार्थ है, वस्तु है, पर वस्तु के गुणों से पहचाना जाता है। वस्तु के अलग अलग गुण होते हैं। रजोगुण में ऐसे गुण हैं जिससे व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध जो आता है ये रजोगुण के कारण से, ये लोभ जो आता है रजोगुण के कारण से, ये जो मोह आता है ये तमोगुण के कारण से, ये जो आलस्य आता है ये तमोगुण के कारण से।
ये जो प्रमाद उत्पन्न होता है, लापरवाही की समझता हुआ भी व्यक्ति कर्तव्य को समझ रहा है, ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन लापरवाही बरत रहा है, ये रजोगुण के कारण से। जानबूझ करके नियमों का पालन न करना, ये रजोगुण के कारण से। स्वच्छंद होकर के स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता हुआ व्यक्ति पता नहीं क्या क्या करने लगता है, रजोगुण के कारण से। ये चंचलता रजोगुण के कारण से। निठल्ला होकर के बैठा रहना, कोई काम न करना, कोई उपकार नहीं करना, न स्वयं का उपकार करना, न दूसरों का उपकार करना, बस निठल्ले होकर के बैठे रहना, ये तमोगुण के कारण से। तो तमोगुण के कारण से बहुत सारे दोष जीवन में आ जाते हैं। यानी तमोगुण जब उभर जाता है, चाहे वो शरीर में उभरे, वो इंद्रियों में उभरे, वो मन में उभरे, तो व्यक्ति ऐसे ही निठल्ला हो जाता है, ये तमोगुण के कारण से। और रजोगुण जब उभर जाता है, तब व्यक्ति चंचल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, ईर्ष्या में आ जाता है, व्यक्ति पता नहीं लोभ में आ जाता है, कैसे कैसे दोषों को करता है। ये रजोगुण और तमोगुण जो है, इन दोनों को मल के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है निर्धूत रजस तमो मलम। धुल गए हैं जो रज रूपी मल, तम रूपी मल, ऐसा जो मन है जिसके लिए बुद्धि सत्वम कहा है। ऐसा मन जिस मन में रजोगुण काम नहीं कर रहा है, रजोगुण जो है बस दब गया है। अब रजोगुण उभरा नहीं है मन के अंदर, तमोगुण उभरा नहीं है मन के अंदर, केवल सत्वगुण उभरा हुआ रहेगा। और सत्वगुण के जो धर्म है, उसके जो गुण हैं, आप सब जानते हैं। एकाग्र होना, शांत होना, तृप्त रहना, संतुष्ट रहना, निर्भीक रहना और स्वतंत्रता को एहसास करना, ये सब सत्वगुण के धर्म है, उसके गुण है। दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों को सुखी करना, ये सत्वगुण का धर्म है। दूसरों के कष्टों को, पीड़ाओं को, समस्याओं को, मुसीबतों को मुसीबत ना मानना और उनको उनके मुसीबतों से छुटकारा दिला देना, ये सत्वगुण का काम है। स्वयं भी ना खाकर के दूसरे को खिलाना, ये सत्वगुण का काम है। स्वयं को वो मिले ना मिले, लेकिन दूसरे को मिलना चाहिए, सत्वगुण का काम है। इसलिए सत्वगुण जब कार्यरत रहता है तो व्यक्ति विलक्षण गुणों से ओतप्रोत रहता है। वो वास्तव में जिसे मनुष्य कहते हैं, जो मनुष्यत्व है, यह सत्वगुण के उभरने पर होता है, रजोगुण के उभरने पर नहीं होता है, तमोगुण के उभरने पर नहीं होता है। रजोगुण के उभरने से वो राक्षस के रूप में दिखाई देता, वो मनुष्य नहीं रहता, वो राक्षस बन जाता, पिशाच बन जाता है। ये बात कही जा रही है, ऐसे पिशाचपन को, राक्षसपन को हटाने वाला है ये सत्व गुण जब उभर के आ जाता है जीवन में। तो इसलिए कहा जा रहा है जिस समय रजोगुण नहीं रहता, तमोगुण नहीं रहता, उस मन के अंदर धुल गए हैं, निर्धूता यानी धुल गए रजोगुण रूपी, तमोगुण रूपी मल। ऐसे निर्मल बना हुआ जो बुद्धि नामक तत्व है, मन है, पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम दग्ध क्लेश बीजम भवति। कहते हैं पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम, पुरुष को पृथक रूप में अनुभव कराने वाला वो बन जाता है। पुरुष को पुरुष का एहसास कराने वाला वो मन होता है। क्या मन का स्वभाव बता दिया, देखिएगा। मन की जो विशेषता है, उसका जो धर्म ये बताया जा रहा है, ऐसा मन बन जाता है जो पुरुष को, आत्मा को एहसास करा देता है, तू मैं नहीं हूं, मैं तू नहीं है। मोटी बात अगर आप देखें, मन ये एहसास आत्मा को कराता है, हे आत्मन, तू अभी तक मैं को मैं नहीं समझ पाया, तूने
मेरे को साथ में जोड़ करके, यानी मन को साथ में जोड़ करके मैं करता आया है। मन को और स्वयं आत्मा को तूने अलग किया नहीं है। अब समझ लो, तुम हो और मैं हूं। यानी आत्मा को, आत्मा का एहसास कराने का जो कार्य कर रहा है यहां पर मन, कब? जब रजोगुण रूपी तमोगुण रूपी मल हट जाते हैं मन में से। रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव मन से जब हट जाता है, तब वो विशुद्ध मन होकर के तब पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम, पुरुष को पृथक के रूप में अनुभव कराने का अधिकार रखता है ये मन। उसके अंदर इतना अधिकार आता है, अब वो एहसास कराता है। जैसे एक यंत्र आज बाहर हमें एहसास कराता है आप गलत कर रहे हो। जैसे आजकल का जो जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, सब लैपटॉप लेकर के या एंड्रॉयड या एप्पल फोन लेकर के जब उनके साथ में जुड़ करके जो काम करते हैं, अगर गलती से कोई हमने बटन गलत दबा दिया हो, गलत टच किया हो, तो कंप्यूटर बोलने लगता गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जैसे एक यंत्र, बाहर के यंत्र भी हमें एहसास कराते हैं आप गलत कर रहे हो, ऐसे ही ये जो हमारे शरीर के अंदर मन रूपी यंत्र हैं, जब वो शुद्ध हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव से हट जाता है, केवल सत्वगुण प्रधान से युक्त हो जाता है, सत्वगुणी बन जाता है, तब पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकार, पुरुष के पृथकत्व का अधिकार वाला मन बन जाता है। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है जिसकी आवश्यकता कैवल्य को प्राप्त करने के लिए है। वो कहते हैं दग्ध क्लेश बीजम भवति। ये दग्ध क्लेश बीजम जो है ये मन का विशेषण है। ऐसा मन बन जाता है जिसके क्लेश दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी जो क्लेश है, जो इस अविद्या रूपी क्लेशों के कारण से जो कर्म ऐसे हम करते हैं, उन कर्मों के जो संस्कार है, पाप और पुण्य रूपी संस्कार, सारे के सारे संस्कार और ये सारे के सारे क्लेश जब दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो दग्ध क्लेश बीज वाला जब वो मन बन जाता है, ऐसा मन जिसके अंदर कोई क्लेश नहीं रहा, सारे के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, बिना क्लेशों वाला मन बनता है। जिस मन के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है, न अविद्या, न अस्मिता, न राग, न द्वेष, न अभिनिवेश, कोई क्लेश नहीं है। विशुद्ध मन, जैसे 3 महीने 4 महीने का जो छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, जब वो हंस रहा होता है, उसका मन जो होता है, जिस रूप में होता है, वैसा का वैसा मन वाला जब योगी होता है, तब ऐसे योगी को सारे के सारे महापुरुष भी प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। इसलिए जब अपने ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत होता है योगी, तब जाकर के उस योगी को, उस योगी पुरुष को सब लोग चाहते हैं। जैसे आज हम सब ईश्वर को चाहते हैं। क्यों? ईश्वर की जो विलक्षणताएं हैं उनके कारण से, उनकी योग्यता के कारण से, उसके विशेष गुणों के कारण से हम ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही ईश्वर प्रेमी जो योगी होता है, जो ईश्वर के गुणों को धारण करता है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मल नहीं होता है, रजो रूपी तमो रूपी मल से रहित जो हो चुका है, ऐसे योगी का जो क्लेश है, वो क्लेश दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो दग्ध क्लेश बीज वाला जब वो मन बन जाता है, तब आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, यदा, जिस समय निर्धूत रजस तमोमलम, धुल गए हैं रजोगुण रूपी तमोगुण रूपी मल, जिस मन के, ऐसे बुद्धि सत्वम, बुद्धि रूपी मन जो है, पुरुषस्य अन्यथा ख्याति मात्राधिकारम, जो पुरुष के भेद को बताने का अधिकार रखने वाला जो मन है, वो दग्ध क्लेश वाला जब होता है,
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः